जगह माताओं बंधुओं हुआ क्या। अब भगवान ने माता जानकी को देखा और माता जानकी ने भी एकदम चोरी से देखा है, अभी एकदम स्पष्ट देखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पुष्पाट देख लिया है और देख करके दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई जान नहीं पा रहा है ना। तो भय बिलोचन चारु अचंचल मन हो सकुच निमित जे दिगंचल देखी सी शोभा सुख पावा और हृदय सराहत वचन नावा। बोल नहीं पा रहे, शब्द नहीं निकल रहा उस स्वरूप के लिए, क्या परिभाषित करें हैं? जनु बिरंची निज निपुण जवनु बिरंची सब निज निपुणाई बिरजी विश्व कह प्रगट जनाए। अब देखिए पहले हम उन्होंने सोचा पहली उपमा दे उस सुंदरता के लिए, मानो विधाता ने अपनी सारी करनी यहीं लगा दी हो। तो सोचा कभी लोग ऐसा कह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी भी उपमाएं दी जा चुकी हैं ना कि सब कुछ इन्हीं के लिए कर दिया है, मानो बहुत तुम्ही को बनाया है सोच विचार के। कहते हैं ना भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है आपको, ये वो वाली उपमा है। तो कहा कि ये तो दी जा चुकी है, तो सोचा दूसरी उपमा दे। तो सोचा कि क्या इनकी सुंदरता के लिए कहा जा सकता है। तो पहला प्रयास किया तुलसीदास जी महाराज ने, और श्री राम कल्पना कर रहे हैं माँ जानकी की सुंदरता की कि सुंदरता कहाँ सुंदर करई, वो सुंदरता जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे, वो सौंदर्य। लेकिन ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, जो सौंदर्य को और सौंदर्य दे दे। लेकिन एक बात बताइए, सुंदरता को और सुंदर ना किया जाए तो क्या सुंदर सुंदर नहीं रहेगा? ध्यान दीजिए, चाय में एक बार शक्कर डाल दी तो मीठी हो गई, अब उसमें और शक्कर डालोगे तो और मीठी होगी, और डालोगे तो और मीठी होगी। लेकिन मिठास तो उसमें तभी आ गई जब उसमें एक चम्मच शक्कर डल गई, कहने का अर्थ है ना। तो अगर और सुंदर ना भी किया जाए तो सुंदर ही है, अपने आप में काम चल जाएगा, सुंदर है। आगे और ना हो सुना हो उसकी तो कोई कल्पना नहीं है, कोई लिमिट नहीं है ना। अरे जैसे उदाहरण के तौर पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम अखाड़े के साधु, महानिर्वाणी अखाड़े से हम साधु हैं ना, तो माताओं बंधुओं राम कथा भागवत कथा तो चलिए भगवान की कृपा है, थोड़ा सा सत्संग थोड़ा सा आशीर्वाद है तो सुना रहे हैं, ना भी सुनाए तो भी अखाड़े के साधु हैं, और तो भी महाकाल बाबा की कृपा से हम तो वही स्थान में। कहने का अर्थ है कि और भी जो साधु हैं नहीं सुनाए तो कोई ऐसा थोड़ी कि कथा नहीं सुनाएंगे तो साधु नहीं रहे, साधु तो वही है। अब ये है कि चलो कृपा है ऊपर से तो कथा भी सुना, तो अगर कथा सुनाने आएंगे तो भी स्वामी जी कहा जाएगा, नहीं सुनाएंगे तो भी स्वामी जी कहा जाएगा। जैसे महाराज जी बैठे यहाँ पे ना, तो मान लीजिए कि महाराज जी अब पीछे बैठे हैं ना स्वामी जी, तो उनके कहेंगे देखिए स्वामी जी बैठे, अब वो कथा सुनाते हैं तो और अच्छा गुण है, नहीं भी सुनाते हैं तो स्वामी जी तो है ही है वो ना। अर्थात सुंदरता में और सुंदरता ना मिलाई जाए तो भी सुंदर तो वो है ही है, कौन सा उसमें बहुत बड़ी बात हो गई। तो नहीं जमा नहीं, सुंदरता कहाँ सुंदर करे। फिर सोचा कि मान लो दूसरी उपमा, छ विग्रह दीप शिखा जनु भरई। मान लो कोई बहुत सुंदर भवन बनाया जाए ना, लेकिन बहुत सुंदर भवन को एकदम अंधेरे में रख दिया जाए। आपने कमरे की बहुत अच्छी इंटीरियर डेकोरेशन करवाया, लेकिन वो कमरा आपके घर में इतने अंदरूनी है कि लाइट चली जाए तो कोई देख नहीं पाता, और जब कोई आया तो लाइट चली गई तो कमरे की सुंदरता ही नहीं दिखी ना। तो उस सुंदरता को दिखाने के लिए जैसे दिया जला दिया जाए तो उस सुंदरता को प्रकट कर देगा वो दिया ना। तो सुंदरता को प्रकट करने का महत्व किसको मिला? दिए को मिला। तो कहा उस प्रकार से जानकी जी भी स्वरूप लेकर के आई कि ये सुंदरता होती है, ऐसा कोई होता होगा जो सुंदरता को सुंदर कर दे, तो इसलिए ये स्वरूप उस उदाहरण के रूप में आया। फिर लगा कि नहीं, मान लो कि दिया ना जले ना, अरे भाई दिया नहीं जलेगा तो क्या कमरे की सुंदरता नहीं रहेगी? आपकी आंखें नहीं देख पा रही है तो उसका मतलब कमरा सुंदर नहीं है, कमरा तो है ही है सुंदर। ये तो आपकी दृष्टि का दोष है कि आप अंधेरे में नहीं देख पा रहे, प्रकाश नहीं है वहां। तो
पहले से ही कमरा भी सुंदर है। जैसे सुंदर पहले से ही सुंदर है, वैसे ही उस घर की भी छवि तो पहले से है ही है। दीप शिखा जलाओ या न जलाओ, जलाने से आप देख सकते हैं, लेकिन इससे अंतर नहीं कि वो सुंदर नहीं है, उसकी छवि नहीं, ये भी जमा नहीं। तो सब उपमा कभी रहे जुठारी, ही पट तरऊ विदे हो कुमारी। कैसे जानकी जी की उपमा दी जाए, भगवान बार बार सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपमा उनके मन में समझ नहीं आ रही। माताओं बंधुओं, तो सिय शोभा ही बरनी प्रभु और आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज संग बचन समय अनुहारी। हुआ क्या माताओं बंधुओं, माता जानकी को प्रभु देख रहे हैं, माता जानकी भी चोरी से प्रभु को देख रहे हैं। अभी स्पष्ट नहीं देखा है, कोई जानता ही नहीं कि माता जानकी ने देख लिया अभी तक, ध्यान दीजिएगा। अब माता जानकी उधर से, प्रभु इधर से एकदम अचंचल देख रहे हैं, और लखन लाल ने एकदम से प्रभु को देख लिया। तो लखन लाल ने प्रभु को देख कर कहा, अरे प्रभु किसको देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो ये? अब आप बताइए, आप किसी को देख रहे हो और एकदम से कोई बोलते कहाँ देख रहे हो भाई, है ना? तो भगवान ने बात संभाली एकदम, अरे लखन वो सामने दिख रही वो कौन है? वो कौन है प्रभु, मैं नहीं जानता। भगवान कहते हैं लखन, ये तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। जासु पिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, भर कई सुभग अंग सुन भ्राता। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरई न काओ। अरे मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। जिनके लहई नरि पुरन पीठी, नहीं पावई परती मन दीठी। मंगन लहई न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। तो करत पत कही अनुज संग। क्या सुंदर बात है, जान लीजिएगा। भगवान कहते हैं लखन, तात जनक तने आई है सोई। अरे जितना यहाँ रचा हुआ है ना, जो जनकपुरी में तैयारी चल रही, जो घर घर में हल्ला हो रहा है स्वयंवर का, यही है वो धनुष यज्ञ जेहि कारण हुई। यही है आज जिनकी चर्चा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। आज यहाँ पर पूजन गौरी सखी ले आई, सखियों के साथ लखन, हमको तो लगता है भवानी माँ के यहाँ पूजा करने आई है। और देखो तो करत प्रकाश फिरई फुलवाई। दिन में भी जो क्या कल्पना है, देखिए तुलसीदास जी ने लिखा, सूर्य वंश में प्रभु जन्म लिए हैं, और सूर्य के प्रकाश के आगे किसी का प्रकाश भी प्रकाशित नहीं हो सकता। यदि सूर्य की चमक है तो सामने सबकी चमक फीकी पड़ जाएगी। माता जानकी केवल प्रभु के सामने आज खड़ी है, जिनके प्रकाश से सूर्य का प्रकाश भी मध्यम हो गया है, मध्यम बन चुका है। कहने का अर्थ है स्वयं प्रकाश कर रही है आज, और भगवान का प्रकाश वहां फीका पड़ गया है। कह रहे हैं करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। लखन आज तक ऐसा हुआ तो नहीं मेरे साथ, लेकिन पहली बार इस रूप के प्रति आकर्षण हो रहा है, पहली बार मन में कुछ भाव आ रहा है। सो सब कारण जान विधाता। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता लखन, परमात्मा जाने। सो सब कारण जान विधाता, भर कई सुभग अंग सुन भ्राता। अरे रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरई न काओ। हम लोग तो रघुवंशी हैं लक्ष्मण, हम लोगों का मन भी कभी कुपंथ की तरफ पांव नहीं धरता। कर्म तो बहुत बड़ी बात हो गई, मन से भी कभी हम लोग पाप के प्रति, अधर्म के प्रति नहीं सोचते हैं लखन। लेकिन समझ नहीं आ रहा, यद्यपि मुझे इस बात का विश्वास है, मैंने कभी पराई स्त्री की तरफ आंख उठा करके देखा भी नहीं है लखन, और ना कभी देखूंगा। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी,
कि जेहि सपने हो पर नारी नहेरी, मैंने सपने में भी किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखा लखन। और माताओं बंधुओं सत्य भी है, देखिए गोस्वामी जी ने लिखा पुरुष कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम का क्या आदर्श है। बोले जिनके लहई नरी पुरन पीठी और नहीं पावे परती मन दीठी। युद्ध में शत्रु जिनकी कभी पीठ ना देखता हो और पराई स्त्री ने कभी जिनके नेत्र ना देखे, क्या है? एक कथा आती है माताओं बंधुओं, किंवदंती है कि जब रावण का वध हो गया तो दासी ने जाके मंदोदरी को बताया कि माता रावण का वध हो गया है। तो मंदोदरी जी ने कहा कि कैसे हुआ? बताया माता श्री राम ने रावण का वध कर दिया है। तो मंदोदरी ने कहा कि मैं नहीं मान सकती ये बात, मुझे विश्वास नहीं। रावण 10 हाथ से 10 धनुष और 10 हाथ से 10 बाण चलाते थे, कोई 2 हाथ वाले रावण को मार ही नहीं सकते अस्त्र से, मुझे विश्वास नहीं। मैं स्वयं जाकर के देख के आऊंगी। पालकी में बैठी और जाकर के जब रावण का मृतक शरीर देखा तो भी विश्वास नहीं हो रहा उनको कि श्री राम ने मारा उनको। मैं उन राम का दर्शन करना चाहती हूँ एक बार, मुझे विश्वास नहीं कि उन्होंने रावण को मारा। माताओं बंधुओं उस शिविर में पहुंचे जहां प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे, और जैसे ही शिविर के बाहर पहुंची तो शिविर के बाहर राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज शिविर के बाहर पहरेदारी दे रहे थे। देवी कहाँ जाना है, किससे मिलना है? मंदोदरी ने कहा ऐसा है कि मुझे श्री राम से भेंट करनी है, मैं रावण के यहाँ से आई हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा देवी ऐसा है कि एक बार बहुत पहले रावण के यहाँ से एक आई थी देवी, तो आज जाके हम लोग युद्ध समाप्त किए हैं। सूर्पनखा ये भगवान से मिलने गई थी कि नहीं? तो बोले आज जाके हम लोग छुट्टी पाए हैं, फुर्सत पाए हैं। अब आप आई हैं, फिर से कोई नया युद्ध होना है क्या? मंदोदरी ने कहा देखिए मैं रावण के यहाँ से आई हूँ लेकिन उसके परिवार से नहीं, मैं उसकी पटरानी हूँ और मैं श्री राम का दर्शन करना चाहती हूँ। देवी क्यों दर्शन करना चाहती है? मंदोदरी ने कहा ऐसा है, मुझे बताया गया कि 2 हाथ वाले श्री राम ने धनुष बाण से रावण को मार दिया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे वो अस्त्र देखना है जिससे वध हुआ। हनुमान जी ने कहा वो धनुष बाण से ही मारा, कहो तो मैं लाके दिखा दूं बाहर। क्यों उसके लिए भगवान को आप डिस्टर्ब करेंगे, जाकर के उनको छेड़ेंगे? नहीं, मैं अपने नेत्रों से जाके देखूंगी तब मैं विश्वास करूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, कितनी देर लगेगी? तो कहा 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, आ जाओ। ठीक है। अब अंदर गई शिविर में और 2 घंटा हो गया वापस नहीं आई। अब हनुमान जी बाहर एकदम कुड़मड़ा रहे हैं, टहल रहे हैं। 10 अच्छा जा भी नहीं सकते, अंदर मर्यादा है, प्रभु से मिलने कोई गया है, कैसे मैं चला जाऊं? तो बाहर टहल रहे हैं कि 10 मिनट का बोल के गई थी, 2 घंटा हो गया नहीं आई। तब तक मंदोदरी बाहर निकली। हनुमान जी महाराज ने कहा क्यों देवी हो आई? 10 मिनट का मुझसे बोल के गई, 2 घंटा लगा दिया तुमने अंदर, और वो बगल में जो धनुष बाण रखा था उसको देखने में तुमने 2 घंटा लगा दिया। प्रभु को कितना समय तुमने खराब किया प्रभु का। मंदोदरी ने कहा हनुमान जी यदि आपको यह लगता है कि वो जो धनुष बाण बगल में रखा था उससे रावण का वध हुआ तो आप इस भ्रम में हैं। धनुष बाण से रावण का वध नहीं हुआ। फिर मंदोदरी ने कहा वो अस्त्र आज मैं देख करके आ गई हूँ जिससे रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया है। तो हनुमान जी ने कहा फिर हमें भी बता दीजिए कौन सा अस्त्र देख के आपने देख लिया, भाई हम नहीं देख पाए, बताओ किस अस्त्र से किया? तो मंदोदरी ने कहा ऐसा है रावण हनुमान जी कि मैं दानव की पुत्री हूँ। कल हम लोगों ने चर्चा की थी ना भगवान के जन्म पे जो लोग हो गए हैं, मैं तनया मंदोदरी नामा, मैं दानव की पुत्री हूँ और परम सुंदरी नारी ललामा। परम सुंदरी मैं मंदोदरी, देव तनुज यक्ष गंधर्व और किन्नर नाग कुमारियों की प्रतियोगिता में जब प्रथम स्थान मैंने पाया तब मुझे रावण की पटरानी बनाया गया। मतलब जैसे आज होता ना मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, तो वहां की जब परम सुंदरी का मुझको पुरस्कृत किया गया, उपाधि मिली, तब रावण की धर्म पत्नी मुझे बनाया गया। और हनुमान जी वो परम सुंदरी मंदोदरी में श्री राम के शिविर में एकांत में दाएं बाएं आगे पीछे अगल बगल 2 घंटे तक परिक्रमा करती रही।
लेकिन बाहर चरित्रवान पुरुष, उसने एक बार आंख उठा करके नहीं देखा कि कौन सी पराई स्त्री आई है, और यही अस्त्र रावण के पास नहीं था। केवल यही चरित्र का हथियार माताओं बंधुओं, भगवान के पास चरित्र का गुण था और रावण के पास चरित्रहीनता का गुण था। हम लोगों ने चर्चा की। इसी बल पर भगवान ने चरित्र और विनम्रता के बल पे वानर भालुओं को भी अपना बना लिया, और चरित्रहीनता और अभिमान के कारण रावण ने अपनों को भी पराया बना लिया, शत्रु बना लिया। विभीषण भी छोड़ करके रावण को चला गया। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, भगवान श्री राम से सीखिए। वही कह रहे हैं लखन, युद्ध में शत्रु जिनकी कभी पीठ ना देखता हो, पराई स्त्री ने कभी जिनके नेत्र ना देखे हो, और जिनके यहाँ कभी याचक आए हो तो फिर बाद में याचक ना रह गए हो, जाचक सकल अजाचक की ने। मंगन लहई न जिनके नाही, जिनके लहई न रिपुरन पीठी, और नहीं पावई परती मन दीठी। मंगन लहई न जिनके नाही, ते नरबर थोड़े जग माही। तो करत बद कही अनुज सन, और मनसीय रूप लुभान। भगवान श्री राम लखन से ही कह रहे कि लखन, मैंने आज तक कभी पराई स्त्री को देखा तक नहीं है, पराई स्त्री तो मेरे स्वप्न में भी कभी नहीं आई है लखन, आज पहली बार जाने ऐसा क्यों हो रहा है। तो करत बद कही अनुज सन, और मनसीय रूप लुभानो। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप एव पान। जैसे भंवरा कमल के मकरंद का रसपान करता है ना, वैसे ही भगवान अपने नेत्रों से माता जानकी के स्वरूप का रसपान कर रहे। नेत्र नहीं हट रहे माता जानकी के मुखमंडल से, और माता जानकी देख तो लिया है प्रभु श्री राम को, लेकिन अभी जब तक कोई सखी नहीं बताएगी तब तक खुद कैसे कह देंगे कि हमने देख लिया। वो तो ये कह के गई थी कि तुम ही ढूंढो, हमें नहीं ढूंढना, तुम चलो आगे, हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं ना। तो खुद कैसे कह दे, तो देख तो लिया लेकिन देख के अनजानी बनी है। और क्या कर रही है कि चितवती चकित चहु दिश सीता, और कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। तब तक जब ये थोड़ा सा देख के अनदेखा बनने का कर रही थी, तब तक भगवान स्वयं झाड़ के पीछे जाकर के हो गए। तब इनको लगा कि ये तो हम तो कर रहे थे नाटक, को सही में छुप गए, भगवान दिख नहीं रहे, अब क्या करें। भाई मान लीजिए कि आप या तो किसी को ट्रेस करते रहो, तो वो जहां जा रहा है आप देखोगे, आप भीड़ में थोड़ा सा इधर हुआ उधर से उधर कहीं चला गया तो फिर कैसे घूम पाओगे ना। तो कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, चितवती चकित चहु दिश सीता। लता ओट तब सखीन लखाए। तब तक सखियों ने कहा, रे जानकी जी देखो देखो, वो लताओं के पीछे खड़े हुए हैं दोनों, वो देखो राजकुमारों को। तो लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और जैसे ही माता जानकी ने प्रभु श्री राम को देखा, माताओं बंधुओं, इस बार ठीक से सखियों के कहने पर है, तो प्रभु को देख करके, जैसे प्रभु माता जानकी को देख करके चकोर की तरह, चंद्रमा जैसे देखता है चकोर, वैसे ही माता जानकी भी चकोरी बन गई। अभी मैंने चर्चा की। और प्रभु श्री राम के चंद्रमा रूपी मुखमंडल को माता जानकी देख रही है। उधर से माताओं बंधुओं, प्रभु श्री राम माता जानकी को देख रहे हैं, और क्या दर्शन हो रहा है ध्यान दीजिएगा। लता ओट सब न सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और क्या स्वरूप है प्रभु का। बोले मोर पंख सिर सोहत नीके। मोर पंख लगा रखा है प्रभु ने। पूरी रामचरितमानस में पहली बार लीला पुरुषोत्तम का स्वरूप लेकर के भगवान आए, मोर पंख लगा करके आए। कारण ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, मोर कभी मोरनियों के पीछे नहीं जाता है, मोरनियां मोर के पीछे आकर के नृत्य करती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कभी गोपियों के पीछे नहीं जाया करते थे। गोपियां थी जो भगवान श्री कृष्ण के लिए, रास के लिए लालायित रहती थी। आज पुष्पवाटिका में रास स्वरूप लेकर के भगवान आए हैं, मोर पंख लगाए हैं।
मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। पसीने की बूंदें टपक रही हैं माथे के ऊपर से भगवान के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। सुंदर सुंदर कानों में कुंडल लटक रहे हैं, सुंदर सुंदर अलके हैं, सुंदर सुंदर पसीना टपक रहा है। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई, जही बिलो की बहु काम लखल जाए। भगवान की मुख की शोभा कैसे कहीं जा सकती है, जिनको देख करके अनेक कामदेव भी लज्जित हो जाए। आज भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं और क्या हाथ में है प्रभु के, देखिए पसीने की बूंदे हैं और सुमन समेत पाम कर दोना। दोने में फूल रखे हुए हैं भगवान ने हैं? और इतनी थकान हो रही है फूल रखे हुए कि पसीना भी टपक रहा है, ठंड का मौसम है। सुमन समेत बाम कर दोना। क्या देखिए भाव, स्वामी अंगद जी महाराज का भाव बता रहा हूं माता बंधु। सखियों ने जब देखा भगवान को तो माता जानकी की तरफ इशारा करके कहती है, अरे सखी ये जो सामने से आ रहे हैं, क्यों ना जानकी जी के साथ इनका पानी ग्रहण करवा दिया जाए, इन्हीं को दूल्हे राजा बना दिया जाए। तो एक सखी ने कहा, कौन आ रहे हैं? आ तो दो रहे हैं। तो बोले सखी वो सुमन समेत, जो वो सुमन समेत है। तो दूसरी सखी कहती है, अगर इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो बाम कर दो ना, तो उन्हीं के बाम कर दो ना।